सत्संग और प्रार्थना। एक बार एक व्यक्ति बहुत दुखी होकर स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के पास गया और बोला, महाराज, आप कहते हैं कि संसार में रहकर भी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन मैं तो रोज ईश्वर को पुकारता हूँ, परंतु मन को कोई सुकून नहीं मिलता, ऐसा क्यों? स्वामी जी ने कहा, ईश्वर को पाने के लिए निरंतर सत्संग और प्रार्थना करनी चाहिए। उस व्यक्ति ने कहा, प्रार्थना तो मैं निरंतर करता हूँ प्रभु, लेकिन सत्संग क्यों आवश्यक है? स्वामी जी ने समझाया, जिस प्रकार तुम अपने सुंदर से बागीचे को जानवरों से बचाने के लिए उसके चारों ओर झाड़ियों की बाड़ खड़ी कर देते हो, उसी प्रकार सत्संग भी तुम्हारे मन को विकारों से दूर रखता है। उन्होंने उस व्यक्ति को प्रार्थना के नए ढंग के बारे में बताते हुए कहा, ईश्वर को रो रो कर और व्यथित होकर पुकारो। रो रो कर पुकारने से मन का मैल धुल जाता है। उन्होंने सुई का उदाहरण देते हुए कहा, मान लो कि मन मिट्टी से सनी हुई सुई है और ईश्वर है चुंबक। मिट्टी के रहते हुए सुई का चुंबक के साथ संयोग नहीं हो सकता, लेकिन जब रोते रोते सुई की मिट्टी धुल जाती है तो चुंबक स्वयं उसे अपनी ओर खींच लेता है। यहाँ पर सुई में लगी मिट्टी से तात्पर्य है काम, क्रोध, मोह, विषय, वासना आदि। स्वामी जी की बात सुनकर उस व्यक्ति की जिज्ञासा का समाधान हो गया। निष्कर्ष, जब मन पवित्र हो जाता है और ईश्वर को पाने की तीव्रता बढ़ जाती है तो ईश्वर उस मन में स्वयं निवास करने लगते हैं।